सरदार उधम सिंह, ये वो नाम है जिसे इतिहास के पन्ने कभी दफन ना कर सके। फांसी के फंदे को चूमते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ जो खुशी खुशी देश के लिए शहादत दे दे, उन वीरों में से एक थे सरदार उधम सिंह। एक तरफ इस वीर गाथा को सुनाते वक्त गर्व भी होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अफसोस इस बात से होती है कि बहुत कम ही लोग इस नाम से परिचित होंगे। आप देख रहे हैं स्टोरी बताओ। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको शुरुआत से सब कुछ बताते हैं। ये बात है उन दिनों की जब अंग्रेज क्रांतिकारी विद्रोहों को दबाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए थे। एक के बाद एक पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठने लगे थे। तब 19 मार्च 1919 को क्रांतिकारियों के आवाजों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट कानून लागू किया। दोस्तों रॉलेट एक्ट इतना कठोर कानून था कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे न ही अपनी दलील पेश करने की इजाजत थी, न ही अपने लिए कोई वकील रखने की स्वतंत्रता थी और न ही कोई अपील करने की इजाजत थी। इस कानून के आड़ में वो जिसे मर्जी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे। गांधी जी रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए इसे काला कानून घोषित कर दिया। दोस्तों सरदार उधम सिंह पंजाब के रहने वाले थे, जहां इस कानून का बहुत ही गहरा असर हुआ। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा रखी गई। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। इस सभा में सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। करीब 20,000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा थे। 19 साल के छोटे उधम सिंह को उस दिन सारे लोगों को पानी पिलाने का काम मिला था। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को जालंधर से बुलावा भेजा और किसी भी परिस्थिति में इस सभा को बंद करवाने का हुक्म दिया। भारत में जन्मे जनरल डायर अपनी क्रूरता के लिए विख्यात तो थे ही, साथ ही साथ वो अच्छी तरह से हिंदी बोल और समझ लेते थे। जनरल डायर 90 सैनिकों और 2 तोपों के साथ जालियांवाला बाग में प्रवेश करने की कोशिश की। दोस्तों जालियांवाला बाग का एकमात्र प्रवेश द्वार काफी संकरा था। अंग्रेजों के तोप अंदर नहीं जा सके। डायर ने तोपों को द्वार पर खड़ा कर अपने सैनिकों को दरवाजे के अंदर तैनात करवा दिया, जिससे कि लोग बाहर ना निकल पाए। उस समय जनरल डायर के सैनिकों के पास लगभग 1600 राउंड गोलियां थी। जनरल डायर के ब्रिटिश सैनिकों ने भागते हुए लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उन्होंने सभी 1600 राउंड गोलियों को लगभग 11 मिनट तक चलाया। कई निहत्थे लोग उस जालियांवाला बाग में स्थित एक कुएं में जान बचाने के लिए कूद गए। भीड़ में उपस्थित सरदार उधम सिंह किसी तरह इस नरसंहार में बच गए। उन्होंने अपनी आंखों से डायर की करतूत देखी थी। ये गवाह थे उन हजार बेकसूरों हत्याओं की जो जनरल डायर के आदेश पर गोलियों के शिकार हुए थे। उसी क्षण उधम सिंह ने जालियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद वो क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा शुरू की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर रहने लगे। लंदन में रहते हुए उन्होंने एक कारपेंटर, साइन बोर्ड पेंटर, मोटर मैकेनिक और यहां तक कि अलेक्जेंडर कॉर्डा के कुछ फिल्मों में एक अतिरिक्त के रूप में भी काम किया, ताकि वो क्रांति के लिए पैसों की जरूरतों को पूरा कर सके। यह सब करते हुए भी उनका दिमाग माइकल ओ डायर की हत्या का साजिश बनाता रहा। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी। भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। सरदार उधम सिंह को अपने हजारों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जालियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद
13 मार्च 1940 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कैक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां उधम सिंह को माइकल ओडायर के आने की जानकारी प्राप्त हुई। उस शाम लंदन का कैक्सटन हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हॉल में बैठे हुए कुछ भारतीयों में एक ऐसा भी था जिसके ओवरकोट में एक मोटी सी किताब थी। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी सी किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में काट कर छिपाया था। उधम सिंह उस दिन वक्त से पहले ही कैक्सटन हॉल पहुंचकर मुफीद जगह पर बैठ गए। जब माइकल ओडायर के स्पीच की बारी आई तो लोगों को संबोधित करते हुए उसने ये बोला कि मेरे आदेश से अमृतसर में 1000 से भी अधिक दुश्मनों को 10 मिनट में खत्म किया गया, जिसे भारतीय कभी भूल नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा मौका मुझे दोबारा मिला तो अफ्रीका में भी दूसरा जालियांवाला बाग प्रदर्शित करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनते ही आखिरी सीट पर बैठा वो वीर सरदार उधम सिंह ने बोला, लॉर्ड सर माइकल, यू विल नॉट गेट अनदर चांस। तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वो आगे बढ़े और अपनी रिवॉल्वर माइकल ओडायर पर तान दिया। डायर को मौत अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। सरदार उधम सिंह बिना किसी देरी किए 6 में से 3 गोलियां माइकल ओडायर के सीने में उतार दी। मौके पर ही डायर की मौत हो गई। इसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी छोड़ा नहीं करते। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अरेस्ट हो गए। उन्हें औपचारिक रूप से माइकल ओडायर के हत्या के साथ 1 अप्रैल 1940 को चार्ज किया गया और ब्रिक्सटन जेल भेज दिया गया। जज ने जब उन्हें वहां से ना भागने का कारण पूछा तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं वहां से भाग जाता तो सिर्फ एक ही उधम सिंह रह जाता। मेरे वहां से ना भागने से भारत में कई उधम सिंह बनेंगे। दोस्तों, सहकारी कैदी नहीं होने पर वो भूख हड़ताल पर चले गए। 42 दिनों तक जेल अधिकारियों ने जबरन खिलाने के लिए वो प्रयास किए जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। कुछ दिनों तक मुकदमा चलने के बाद उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। दोषी ठहराए जाने से पहले उन्हें अपने बारे में कुछ कहने का मौका दिया गया। सरदार उधम सिंह अपने कोट से खुद का लिखा हुआ पत्र निकाला और वहां मौजूद सभी लोगों के सामने पढ़ने लगे। मैं यहाँ उन 30 करोड़ भारतीय लोगों की आवाज बनकर खड़ा हूं। मैंने यह किया क्योंकि वह इसी के लायक था। वो ही असली अपराधी था। वह मेरे लोगों के स्पिरिट को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे ही कुचल दिया। कटघरे पर हाथ पटकते हुए उन्होंने कहा, पूरे 21 वर्षों तक मैं प्रतिशोध लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम किया। मैं मौत से नहीं डरता। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मैंने भारत में अपने लोगों को ब्रिटिश शासन के तहत भूख से मरते देखा है। मैंने इसका विरोध किया। यह मेरा कर्तव्य था। अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान से बड़ा सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है। इतना कहते हुए उन्होंने बार बार इनकलाब के नारे दोहराए। दोस्तों, 31 जुलाई 1940 का वो काला दिन था जब उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, 7 समुंदर पार अंग्रेजों की धरती पर जाकर अंग्रेजों को सबक सिखाने वाले शहीद सरदार उधम सिंह पर बॉलीवुड में एक बड़ी फिल्म बन रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शहीद उधम सिंह की जीवनी पर बनने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।